नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम अम्बेडकर शोध संस्थान में हैं और बता दें कि हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर संजय वाल्मीकि हैं, जिनका पंचलाइन है, आप देख सकते हैं, संविधान के सम्मान में संजय वाल्मीकि मैदान में। आखिर क्या कुछ संविधान के सम्मान में इनका कहना है, हम इसे जानते हैं। चूँकि लगातार जो है ये क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा क्षेत्र में असर मिल रहा है आपको, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है जनता से? देखिए, ऐसा है कि मेरा स्लोगन है संविधान के सम्मान में संजय वाल्मीकि मैदान में। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, क्रमांक संख्या 17 पर है। तो संविधान को लेकर के पूरा देश में अभी जो है लड़ाई चल रहा, आंदोलन चल रहा है कि संविधान खतरे में है। एक और जहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने का बात चल रहा है, वहाँ संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो उसी संविधानवादी जो है संघर्षवादी संजय वाल्मीकि टेम्पू लेकर के मैदान में खड़ा है। और हम टेम्पू लेकर लगातार मिट टुगेदर, इट टुगेदर एंड गेट टुगेदर जो है कई स्लम बस्ती जा रहे हैं और संविधान की बात बता रहे हैं। अगर संविधान जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहोगे। तो ओपिनियन ये मिल रहा है कि कमल का फूल सूखेगा और हाथ मुड़ेगा और टेम्पू चलेगा। आप लगातार स्लम बस्ती में जा रहे हो और स्लम बस्ती की सबसे बड़ी समस्या है कि झुग्गी झोपड़ी को जो है गैर कानूनी तरीके से उनको जब चाहे तब जो है सरकार के द्वारा हटा दिया जाता है। इसको लेकर उन लोगों में काफ़ी आक्रोश रहता है। तो इसके लिए क्या कुछ आपके पास रणनीति है? बहुत हमको दुख होता है कि हम जीवन में हम गरीबी से आए हैं, झुग्गी झोपड़ी से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे पिताजी भी सफाई कर्मचारी थी, माँ भी सफाई कर्मचारी थी और मैं झोपड़पट्टी में रहा हूँ कि जब बरसात के दिन में झोपड़पट्टी में पानी चूता है और माँ बन खाना बनाती है और बिछना भीग जाता है और सुबह होता है 2-4 दिन पानी पड़ने के बाद तो पूरा गीला मिट्टी कादो कादो हो जाता है और पूरा बदबू देता है, गर्मी होता है, सड़न फेंकता है। उस हालात में कैसे लोग रहते हैं? सरकार को क्या दिखाई नहीं देती है इस चीज को? हम पहला काम, अगर चुनाव जीतते हैं जनता के सहयोग से, तो पहला मेरा काम होगा स्लम बस्ती को पक्की मकान करवाना, फुटकर विक्रेता का स्थायी मार्केट दिलवाना। और जो भूमिहीन लोग हैं, आज क्या बात है पटना में जी, 60 लाख रुपए कट्ठा जमीन बिक रहा है। क्या खुल गया यहाँ? बगल में रांची है, 5 लाख कट्ठा है, दिल्ली है 5 लाख कट्ठा है, कलकत्ता है 5 लाख कट्ठा है। यहाँ क्या बात है 60 लाख कट्ठा जमीन बिक रहा है भाई? इसका मतलब यह है कि गरीब लोग को जमीन नहीं देना चाहती है गवर्नमेंट। एक रैकेट चल रहा है यहाँ पूरे भारत से पटना में, जो जमीन का जो है दाम बढ़ा दिया है और पूरे देश में जो है कि पटना विकास कर गया है। जब पटना का हम स्लम बस्ती जाते हैं, मिलते हैं भूमिहीन लोग रोड पे, आज क्या बात है जी, डाकबंगला के बाद लोग भीख मांग रहे हैं, पटना जंक्शन के बाद लोग भीख मांग रहे हैं, गांधी मैदान के पास जो है लोग दिभड़र सोया हुआ है। इसका मतलब कौन लोग हो? वो गरीब लोग हैं, चाहे किसी समाज का गरीब हो। मुझे बहुत दुख होता है जब इसको मकान रहने के लिए नहीं है, दुकान रहने के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, मानसिक गुलाम हो गया है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी से सारे व्यापारी यहाँ से भाग गए। आज सारा ब्राउन शुगर बिक रहा है, स्मैकर हो गया लड़का। आपको सरकार आएगी, मेरा मुद्दा होगा शराबबंदी चालू हो, शराबबंदी चालू नहीं होगा, कल कारखाने वाले भाग गए, सारे बुथ सर्किट ठप हो गया है। आज मान लीजिए कि अगर शराबबंदी होता है, बहुत गया इंटरनेशनल सर्किट है, लंदन से, रूस से लोग, ठंडा कंट्री से यहाँ आएगा पटना में, आप एयरपोर्ट पकड़ लीजिएगा, कौन बिल्डर बनेगा उसका जी? तो हर इशू को हम लोग टच कर रहे हैं कि सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। तो बीजेपी और कांग्रेस ने सिस्टम को सड़ा दिया है, उसको ठीक करने के लिए जो है डॉक्टर संजय वाल्मीकि टेम्पू लेके मैदान में उतरा है और हम घर घर जाके टेम्पू लेके प्रचार कर रहे हैं कि भाई एक बार जो है आपका बेटा है, संघर्ष साथी है, लड़ते भिड़ते हैं, और आप टेम्पू छापे बटन दबाओ और ताकत दो मुझे, क्योंकि जनता मालिक होता है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस भी कहती है कि गरीबों की आवाज़ है डॉक्टर अंशुल अभिजीत जो प्रत्याशी हैं आपके विरोध में, तो दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला हुआ है, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? एक भगवान कितना आशीर्वाद देगा? अंशुल अभिजीत लंदन में, कौन पहचानता पटना में? कभी वो मछुआ टोली देखा है? मौर्या लोग गया है? गुड़ का मंडी देखा है? पातों का बाग देखा है? मंदिरी का मोहल्ला देखा है? यारपुर घुमा है डोमखाना? जाएगा डोमखाना? मिलेगा डोम लोग से, मेस्तर लोग से, चमार लोग से? बहुत गंदी स्थिति है, हालात खराब है। जब मैं मुसर टोली जाता हूँ, वहां मुर्गा का पंख खा रहा है, लोग भोटी खा रहा है, पचौनी खा रहा है, बैठ करके पन्नी जला के खाना बना रहा है। इतना स्थिति खराब है पटना का। पीने का पानी नहीं है। अब बगल में चले जाइए, यारपुर का पिछला मोहल्ला, पानी 20 दिन से बंद है। हमको बोला आप आए हैं, पानी बनवाइए, पहले पानी बनवाइए। कैसे मेरी माँ बन नहाएगी भाई? पानी एक गर्मी में बहुत बड़ा मुद्दा है और पानी नहीं है। तो ये सारा मुद्दा को लेकर के हम जा रहे हैं और ओपिनियन मिल रहा है कि संजय भाई आपको टेम्पो पे बटन दबाएंगे हम। तो हमको लगता है कि हम जीत गए। हम जनता ने कहा कि संजय भाई आपको टेम्पो पे बटन दबाएंगे भैया, हम तब से मैं जीत गए। हम, ये मेरा जीत है।
यानी जनता ने मन बना लिया है कि टेम्पू दौड़ेगी। हाँ जी। एक आखिरी सवाल होगा कि पटना नगर निगम में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उनको भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं मिलना चाहिए उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी आपके पास? देखिए, हम लोग लगातार जो है नगर निगम के प्रधान महासचिव नंदकिशोर दास जी बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 10,500 मेरा एम्प्लाई है, ठेकेदार के अंडर काम कर रहा है। 6,000 7,000 मिलता है, हाजिरी काट लेता है, वेतन कम होता है, दैनिक सफाई मजदूर है, उसके बाद चालक है, ड्राइवर है, इंस्पेक्टर है, सबकी हालत खराब है। आप करोड़ रुपए दे रहे हो, ठेकेदार क्यों दे रहे भाई? डेट खाता में क्यों नहीं दे रहा है उसका? एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से जो है शोषण करने का नीतीश कुमार और बीजेपी डबल इंजन सरकार काम कर रही है। कांग्रेस भी इस पर कभी आवाज नहीं उठाया। अगर ये लोग आवाज उठाता आज तो मुझे आने की जरूरत नहीं था। मुझे बहुत दुख होता है कि 15 साल लालू का, 15 साल नीतीश का, दोनों पिछड़ा का बेटा है। हम अपर कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कल करने लगे बिहार में भाई? क्या बात है, यह डेवलपमेंट क्यों नहीं हो बस्ती का? आप बोलते हैं मैं गरीबों का मसीहा, बाबा साहब को मानने वाले, गांधी जी को मानने वाले। तो इसका मुझे लगता है कि ये लोग माफिया तंत्र चला रहा है, सिस्टम नहीं चला रहा है, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान को मानता तो ये सारा डेवलपमेंट, गरीबों को वोट लेकर राजा हो गए आप। 20-20 कट्ठा मकान बनाए हुए, कुत्ते पाल ले हो जा करके बड़े बिल्डिंग। सबसे पहले पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ के तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और आपके माध्यम से पटना साहिब के जनता को हम कहना चाहते हैं कि एक बार जो है सफाई मजदूर के बेटा डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी को टेम्पू छाप पर बटन दबा करके आशीर्वाद दीजिए, ताकि सफाई मजदूरों और जो सबसे निचले पायदान पर काम करने वाले हैं, रोड का, गली मोहल्ले चौक चौराहे का सफाई करने वाले सफाई मजदूर हैं, उनकी जो समस्या है, उनका जो दोहन शोषण हो रहा है, आर्थिक दोहन शोषण हो रहा है निजीकरण ठेका प्रथा के माध्यम से, तो उनको जो है सो सुधार किया जाए और यहाँ से ठेका प्रथा समाप्त किया जाए। हमारे सफाई मजदूर जो हैं नाला के किनारे झोपड़ी बना करके रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन यहाँ के सरकार जो है उनको अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाता है और सफाई मजदूरों को कहीं रहने का कोई व्यवस्था आज तक नहीं बनाया है, चाहे लालू का सरकार हो चाहे नीतीश का सरकार हो। नीतीश जी ने तो यहाँ तक कर दिए कि जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का जो सृजित पद था चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का, ये नीतीश जी उसको समाप्त करने का काम किए और यहाँ ठेका प्रथा लागू करने का काम किए। ये मजदूर विरोधी है। सफाई मजदूरों का एक पहला विरोधी जो है सो नीतीश कुमार है और कहने का यहाँ जो है सो 40 साल से भाजपा पटना में विधायक भाजपा का, एमपी भाजपा का और तमाम लोग भाजपा का, लेकिन आज तक पूरे पटना का जो है सो किसी तरह से कोई विकास नहीं हो सका। आज भी जल जमाव है, आज भी गंदगी है, आज भी लोग पेयजल के लिए जूझ रहे हैं और रहने की समस्या है। तमाम लोग, ये पूरा पटना में जो समस्या है, हम लोग घर घर में घूमे हैं, झोपड़ी वासियों को घर में जा कर के देखते हैं, सफाई मजदूर आकर के हमारे दरवाजे पर आते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि नेताजी हमारा जो है सो घर टूट गया, हमारा घर तोड़ दिया गया। और हमने सरकार को बराबर लिखा कि सफाई मजदूरों के लिए रहने के लिए मकान बनाया जाए, लेकिन कहीं उनके लिए मकान का व्यवस्था नहीं किया गया। तो अब आपके बीच का नेता जो है संजय वाल्मीकि इन सब चीज़ों के वादे को पूरा करने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार खड़े हैं, तो आप लोग का समर्थन उन्हें मिलेगा? इस बार पूरा सफाई मजदूरों का यहाँ 40,000 वोट है, वो 40,000 वोट डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी को टेम्पू छाप पर बटन दबा करके समर्थन मिलेगा। और हम कई बार अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग किया, बैठक किया और उन्होंने, तमाम कर्मचारियों ने डॉक्टर संजय वाल्मीकि को अपना समर्थन दिया है और इनको जिताने का पूरा मन बना लिया है। इसलिए पटना साहिब के तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि इस बार डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी को मौका दिया जाए और टेम्पू छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाया जाए।
तो देखिए, ये थे नंदकिशोर दास और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर संजय वाल्मीकि, जिन्होंने स्पष्ट रूप से जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि आज तक जो है ये दोनों सिर्फ पटना साहिब की जनता के लिए कहीं कुछ किया नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उन दोनों पर जो है एक निशाना साधा और कहा कि सलम बस्ती जो है उसको जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडलाइज करके उन्हें पक्का मकान भी देने का काम करेंगे। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।